बेहाला शौखेर बाजार, बेहाला चौरास्ता, दादा का स्टॉप, सौरभ गांगुली. There is a very big difference between अकेले रहना और being lonely. You could feel lonely, you could get lonely amongst 10 people, and you could feel full of life, traveling alone, going to restaurants alone. मेरा तो एक ही शौक है, आप सब लोगों को मालूम है, वो मैं भी कर रहा हूँ with the baby GS aka मिया. संडे का दिन है, अभी 8:15 बज रहा है रात का. काम वाम पूरा लिपटा के अभी थोड़ा फुर्सत मिला है कि थोड़ा बाइक को थोड़ा चला के आऊँ. That's why I'm out. देखते हैं अगर कोई बढ़िया सा कंटेंट मिल जाता है, वो तो मिल ही जाता है हर वक्त. डिपेंड करता है कौन सा मैं चूज़ करूँ. मुझे पसंद आना चाहिए ना, तभी मैं डालूँगा. राइट. आज बहुत कलरफुल मूड है मेरा, समझ में आ ही रहा होगा मेरा राइडिंग स्टाइल देख करके. मैं जनरली ऐसा चलाता नहीं हूँ, यानी चपड़ियों जैसा. Well, I won't say that I hate that particular genre, you know, what people call as chapri within quotes. ये उन लोगों को कल्चर वैसा है, तो इसमें उन लोगों की गलती थोड़ी है, नहीं है. वो लोग लाइफ आप और हमसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई वरी नहीं रहता है. दे ट्राई एंड दे लिव इन देयर प्रेजेंट. ये एक फैक्ट है दोस्तों. दिस इज़ ट्राम डिपो, बेहाला ट्राम डिपो. अभी आप लोगों ने देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है कि जो बुलेट है ना WB08G7245, इसमें से आई डोंट नो वेदर द राइडर और द पैसेंजर सिगरेट ऐसे ही फेंक दिया विदाउट इवन लुकिंग कि पीछे कोई है कि नहीं. वेल, ट्रैफिक भरा रास्ता में तो पीछे कोई ना कोई रहेगा ही ना, सो यू शुड नॉट डू दैट. नॉनदलेस अभी कुछ नहीं बोल सकते भैया, सबका अकड़ है. यानी गलती करो और उसका ऊपर अकड़ दिखाओ. क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है. मैंने ये सब सिचुएशन पर रिएक्ट करना छोड़ दिया. इग्नोर इट. इग्नोर करना मैंने सही समझा, क्योंकि मेरा मेंटल पीस मेरा हाथ में है ना. तो आई शुड चूज़ माई बैटल्स, राइट. सो आई चूज़ द सिचुएशंस दैट आई वांट टू रिएक्ट टू, है ना. ऑलवेज आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि आपका लाइफ सिंपल हो. टेक इनिशिएटिव्स टू कीप योर लाइफ सिंपल. यू विल बी मेंटली हेल्दी, मेंटली मोर हेल्दी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हेल्दी नहीं हो, ज़रूर हो, लेकिन यू शुड टेक इनिशिएटिव टू मेंटेन दैट. अगर आप वो नहीं किए तो आज नहीं तो कल वो हेल्थ का जो स्टेटस है वो घटता जाएगा. ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप सब लोगों को. द कंटेंट दैट यू कंज्यूम, द पीपल दैट यू मिक्स अराउंड विद, द काइंड ऑफ पर्सनालिटी दे आर plays a very 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 big role towards the life you're heading for. So if you don't like it, if you like a particular life where you want it to be streamlined in a different way, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा भैया. आपको अपना किस्म का लाइफ चूज़ करना पड़ेगा. ये सबका आज़ादी है यार, ये सबका फ्रीडम है, ये सबका हक है कि उसको अपना ज़िंदगी अपने हक से अपने मुताबिक वो जिए. तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग डरते हैं कि हम अकेले हो जाएंगे. इट्स एक्चुअली दी ऑपोजिट बेबी. कोई इंसान अगर अकेले सब काम कर रहा है, इसका मतलब है वो लोनली है, वो सैड है, वो डिप्रेस्ड है. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. You got to find out, you got to mix with that person, you got to talk to that person to understand. मैंने काफ़ी सारा ऐसा सिचुएशन देखा है जहाँ पे बंदा हो या बंदी हो, कोई भी हो, has a lot of friends, has a lot of people around, has a lot, life is full, I mean life is colorful to the people who are watching him or her. Lekin when you go for talking to that person, when you go for deep conversation with that person, you find out that he or she is actually very very depressed inside.
सड़ चुका है अंदर से। जब तक आपको ये मैच्योरिटी आएगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम में जाना है लाइफ में, नॉट टॉकिंग अबाउट करियर, टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जनरल, आपको यानी कोई होता है कि भैया संत आदमी है, उनको भगवान ये सब लेके रहना है, तो उसका चॉइस ऑफ थिंग्स अलग होना चाहिए। और जिसको थोड़ा मस्ती वाला लाइफ अच्छा लगता है, थोड़ा घूमने वाला लाइफ अच्छा लगता है, महंगा गाड़ियाँ, महंगा बाइकें, महंगा कपड़े वगैरह में दिलचस्पी ज़्यादा है, तो उसका चॉइसेस अलग होगा, ठीक है। लेकिन बाय द टाइम वी रियलाइज दिस, वी हैव ऑलरेडी मेड आवर चॉइस बचपन में, यानी बचपन से, और उसका बाद वो जो चॉइस हम लोग कर चुके हैं उसको ऑल्टर करना या उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और अंदर ही अंदर हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि ये छोड़ नहीं पा रहे, और इसको नहीं छोड़े, बिना छोड़े वो ज़िंदगी में हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे जो हम लोग चाहते हैं एक्चुअली फ्रॉम डीप इनसाइड, हम लोग को वो मालूम है। तो भैया टेक योर स्टेप राइट नाउ टुवर्ड्स द लाइफ यू वांट, और उसको बनाने के लिए आपको जो चाहे, जो करना हो आप करो, कुछ मत सोचो। हाँ, सिर्फ ये कि दैट शुड नॉट फिजिकली और मेंटली अपसेट और हर्ट एनीवन। आपकी ज़िंदगी है भैया, आपका हाथों में है। जैसे कि ये मोटरसाइकिल मेरा हाथों में है, मैं यहाँ से जाऊँ या ऑफ रोड करूँ, वहाँ से जाऊँ, ये तो मेरा हाथों में है ना। तो अगर कोई ऑफ रोड वाला बंदा होगा जो कि मैं नहीं हूँ, तो उसको इससे ज़्यादा उसमें दिलचस्पी होगा, तो उसको इसमें थोड़ी मज़ा आएगा, वो यानी वो डिप्रेस्ड हो जाएगा इसमें चलते चलते। एंड व्हेन कंपेयर टू मी, मुझे ऑफ रोडिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी मान लेते हैं फॉर द एग्जांपल से कि मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगता, आई हेट इट। तो अगर कोई मुझे बोल दे कि भैया आपने तो ऑफ रोड बाइक खरीद लिया, आप तो ऑन रोड में क्यों चला रहे हो भैया, आपको तो उसमें चलाना चाहिए। तो अगर मैं उसमें बह गया, अगर मेरा ब्रेन उसमें वॉश हो गया, और अगर मैं स्मूथ रास्ता छोड़ के ऑफ रोड पे चलाना शुरू कर दिया, तो भैया गया 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मुझे लगेगा कि मैंने लोगों का सुन के मैं ऑफ रोड चला रहा हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में। तो विल आई बी स्माइलिंग, विल आई बी हैप्पी? ऑफ कोर्स नॉट। सो स्मार्ट बनो भैया, इंटेलिजेंट बनो, और लाइफ का मज़े उठाओ, वो करो जो तुमको पसंद है, ठीक है। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप ऑफ रोड बाइक खरीदे हो तो आपको ऑफ रोड ही करना पड़ेगा, यू कैन नॉट राइड एंड एन्जॉय इट इन द ऑन रोड। अगर वैसा होता तो ये बाइक का टैक्स नहीं, आई मीन रोड टैक्स नहीं लगता। टेक इनिशिएटिव टू मेक योर लाइफ सिंपल। हाँ जी मुझे ये पसंद है तो मैं ये करूँगा, हाँ जी मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये कतई नहीं करूँगा। अगर करना भी है, मैंडेटरी सिचुएशन कभी कभार आ जाता है कि आपको करना पड़ता है, तो अगर वैसा सिचुएशन आ गया तो चलो ठीक है, 1-2 बार कर लिया, ठीक है। लेकिन वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, तो वो मैं किसी और को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, वो मेरे खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। और खुद को खुशी रखने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए मुझे करना है, तो मुझे वही करना है जो मुझे पसंद है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे ये रियलाइजेशन हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना विद फुल कॉन्फिडेंस आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ, ताकि आप लोगों भी आप लोग भी इसको अपनाएं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग डोंट डू इट, do it when you realize from what I am saying that I am talking sense. If it makes sense to you, only do that, only do it then. If it doesn't, then don't do it. कभी भी किसी को दुख मत पहुंचाइए, even if that person is continuously hurting you, आप दुख मत पहुंचाइए, आप उसको हर्ट मत कीजिए। just fucking leave, give it some time। खुद को, मुझे मालूम है कि ऐसा सिचुएशन में रिस्पॉन्ड ना करके चुप हो जाना या सिचुएशन से निकल आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी बाद में बहुत सुकून है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अगर कोई नीचा दिखाए, आपको अगर कोई उल्टा सीधा बोल दे तो आप वहाँ उस सिचुएशन से भाग आए, मना मत कीजिए।
अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो उल्टा घुमा के उससे ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारिए उनको। कोई गाली देता है तो गाली दीजिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सिनेरियोस लाइक दैट, ओके, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग अबाउट यू नो लाइफ। कभी कभार ऐसा चलता है कि आप ऐसा सिचुएशन में पड़ जाते हो कि आपको लगता है कि यू आर बीइंग लेफ्ट aside, you're not being treated the way you want to be treated, and you do not have any particular situation or particular scenario to explain to people कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं आया। आप सिंपली आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके साथ जैसे बर्ताव किया जा रहा है। मैं उस तरह का सिचुएशन का बात कर रहा हूँ। अगर आप उस तरह का सिचुएशन में है तो fuck it man, just leave, just fucking leave. Give yourself a day or two and you will be super happy. और उसका बाद कभी लौट के मत जाना उस सिचुएशन में। Trust me guys, there are a lot of people around, there are a lot of other things in the world. ढूंढने का देर है भैया, ढूंढो मिल जाएगा। This is a very wrong driving. कहाँ है भैया बुलेट? आवाज़ आ रहा है, दिख नहीं रहा है मिरर पे। ओह ओके, ये जो बाइक है ना भैया, ये बहुत ट्रैक्टेबल इंजन के साथ आता है, यानी गियर डाउन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता हर वक्त। बहुत ट्रैक्टेबल है। आई लाइक इट, आई लव इट। कोई भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करते हो, दिल से चाहते हो, दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है उसको पाने में। ऐसा मेरा सोच है। हाइनेस चलाते वक्त मैं ये चीज़ बहुत मिस करता हूँ क्योंकि उससे पहले मेरा CBR था जिसमें तो भैया ये चीज़ तो CBR वाले को मालूम होगा। आई स्टिल गॉट टू वर्क अ लिटिल बिट ऑन माय हिंदी इंटोनेशंस। वो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हाँ जी, बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव। यू शुड ऑलवेज हैव फार साइटेडनेस व्हेन यू राइड, स्पेशली व्हेन यू राइड। गाड़ी में तो फिर भी आपका एम्बियंस कंफर्टेबल रहता है। बाइक में गर्मियों में गर्मी, ठंडियों में ठंडी, बारिश में बारिश, तो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, लॉट ऑफ मोर कॉन्सेंट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड। सो फार साइटेडनेस कि सामने वाला गाड़ी का भी सामने, यानी जितना तक आप देख सकते हो उतना तक आपको सिर्फ आपका सामने वाला गाड़ी फॉलो नहीं करना है, उसका सामने क्या चल रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, ताकि उसका जो नेक्स्ट मूव होगा वो आप एंटिसिपेट कर सको। घर से जब मैं निकला था तो दिमाग में कोई टॉपिक नहीं था। अभी करीबन आधा घंटा 40 मिनट से मैं बक करते ही जा रहा हूँ रैंडम टॉपिक्स पे। तो इसको भैया बहुत तगड़ा एडिट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या बक गया, तो सुन करके एडिट करना पड़ेगा। 1-2 दिन में आ जाएगा, वीडियो लाइव हो जाएगा। हो गया आज का राइड नियरली कंप्लीट। अभी चलेंगे थोड़ा CCD में बैठेंगे, एक कप कॉफ़ी पियेंगे, अमेरिकानो। If my body is asking for caffeine, if my body is asking for a cup of coffee, तो मिल्क वाला कॉफ़ी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कैफे कॉफ़ी टे, हियर आई कम। मुझे CCD अच्छा लगता है, लेकिन CCD में जो लोग आते हैं जनरली उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। डोंट आस्क मी व्हाई गाइस। तो हाँ जी, फिर मिलेंगे। अलविदा, बाय बाय।